नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं पूर्व क्रम स्पेशल। समाज का संतुलन बिगड़ने लगा है, रिश्तों की मर्यादा दहलीज पार करने लगी है। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जो रक्षाबंधन पर ही सवाल उठाती है। एक बहन है जो अपने भाई को राक्षस बताती है। सवाल है कि आखिर क्यों? उधर एक बाप लाचार नजर आता है, एक बाप जो अपनी बेटी की आबरू बचाने निकला था, उसकी हिफाजत के लिए निकला था, लेकिन उसे खुद अपनी जान गंवानी पड़ी। आखिर समाज कहां जा रहा है, किस ओर जा रहा है? बिहार में एक बार फिर दहशत देखी जा रही है। क्या खूनी खेल फिर शुरू होगा? चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। शुरू करते हैं पूर्व क्रम स्पेशल। राखी महज एक धागा नहीं होता, वो एक विश्वास है, भरोसा है उस बहन के लिए जो अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। लेकिन हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपका भी भरोसा उस रिश्ते पर से उठ जाएगा। जी हां, एक भाई ने अपनी ही सगी बहन को मारने की कोशिश की है। राखी के ठीक एक दिन पहले का मामला है ये, जब सभी बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने की तैयारी कर रही थी। जब कुमकुम और मिठाई के साथ भाई के लिए थाली सजाई जा रही थी तो सहरसा में कुछ और इस सामने नजर आया। एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, जिसे सुनकर आप रिश्तों पर सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्या एक भाई ऐसा भी हो सकता है? भाई बहन के रिश्ते का खून। रक्षाबंधन से महज एक दिन पहले भाई ने किया बहन पर हमला। भाई बहन का रिश्ता हुआ तार तार। भाई बहन के महापर्व रक्षाबंधन के ठीक एक दिन पहले एक भाई ने सारे रिश्ते नाते को मिटा डाला। उसने अपनी ही बहन को मिटाने की कोशिश की। सहरसा का रिहायशी मोहल्ला बटराहा का मामला है ये। यहाँ की एक बहन पर उसके सगे भाई ने लोहे की रॉड से हमला बोला। ताबड़तोड़ हमला कर अपनी ही बहन का सिर फोड़ डाला। हैवान भाई ने अपनी बहन के केवल जिस्म पर ही नहीं बल्कि रूह पर भी कई जख्म दिए। दरअसल ये पूरा मामला कपड़ा सुखाने को लेकर हुआ। इस मामले विवाद के बाद भाई गंगा चौधरी ने अपनी बहन मुन्नी देवी को मौत के मुहाने पर पहुंचा डाला। अब हाल यह है कि बहन मुन्नी देवी सदर अस्पताल में भर्ती है। वो अपने भाई को भाई नहीं बल्कि राक्षस करार देती है। वो कहती है कि गलती से गंगा चौधरी उसका भाई हो गया। आप कपड़ा आंगन में पसार रहे थे, मेरे कपड़ा को उतार के फेंक दिया, हमको मारने लगा। उसी पर विवाद हुआ। रड से मारा, 3 बार माथा पर मारा, 3 बार गर्दन पर मारा है, पूरा काला पड़ गया है। और जो है बार बार ये घटना करता है। थाना को खरीद लेता है पैसा देके, हमको कहीं से न्याय नहीं मिलता है। राक्षस भाई है, मेरा भाई नहीं है। भाई आप लोग, मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है। अपना सगा भाई है वो? सगा है लेकिन गलती से मेरा भाई हो गया, कोई नहीं है। आप लोग मेरे भाई हैं, इंसाफ कीजिए मेरे साथ। मिल रही जानकारी के मुताबिक उसका भाई कई बार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। ये कोई पहली बार का मामला नहीं है। घायल मुन्नी देवी को सदर अस्पताल पहुंचाया जाता है। अस्पताल में मुन्नी देवी का इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, मरीज की स्थिति कैसी है? अभी थोड़ा गंभीर लग रहा है, लेकिन जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या स्थिति है। बड़ा चौंकाने वाला मामला है। बहन है और भाई ने हमला करके जख्मी कर दिया है इसे। अब एक्सरे होने के बाद ही पता चलेगा कि कितना गहरा इंजरी है। ये तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन है परेशानी है, बड़ी ये तो है। मुन्नी देवी के पति की मौत 1998 में ही हो जाती है। इसके बाद उसके पिता ने अपने घर के पास में ही एक घर दिया था। आरोप है कि इसी संपत्ति के लोभ में उसका भाई उसे सताता है ताकि उसकी बहन यानी मुन्नी देवी घर छोड़कर भाग जाए। मुन्नी देवी की बेटी भी अपनी मां के साथ अस्पताल में बैठी है। उसे भी अब इंसाफ चाहिए। मामा ने मेरी मम्मी को बेरहमी से मारा है, बहुत गंभीर स्थिति है। सदर अस्पताल में मम्मी को लेके आए।
बहुत गंभीर स्थिति है। काहे आखिर काहे ऐसी घटना घटी है? मामा हम लोग घर से निकालना चाहिए। घर से निकालना चाहते हैं। इससे पहले भी वो घटना किए हैं। बहुत बार क्या हुआ? इससे पहले भी बहुत बार ऐसा कर। जिले के पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन रक्षाबंधन के महज एक दिन पहले रिश्ते पर किए गए हमले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या संपत्ति की मोह में अब रिश्ते भी बिखरने लगे हैं? मुकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, सहरसा। एक भाई ने इस रिश्ते को बदनाम कर दिया, उसके ऊपर हमला किया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक बाप अपनी बेटी की आबरू बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता। वो पूरी दुनिया से लड़ सकता है, वो किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन बक्सर में एक बाप को अपनी इसी कोशिश की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मनचलों ने उस बाप को गोली मार दी। बेटी की आबरू बचाने निकला था, अपनी जान गंवा बैठा पिता। मनचलों के खिलाफ खड़े होने की मिली सजा, जिसमें उतार दी गई 3 गोलियां। एक बेबस बाप की जिंदगी खत्म। बक्सर में मनचलों की हिम्मत बढ़ गई है। वो किसी की बहू या बेटी को बख्शते नहीं। मिल रही खबरों के मुताबिक कुछ लोग वसुदेवा गांव में हर शाम आ धमकते थे। वो शाम के वक्त गांव की युवती और महिलाओं को छेड़ा करते थे, उनके साथ अश्लील हरकतें किया करते थे। यही बात गांव के लोगों को नागवार गुजरी। उन्होंने इसका विरोध किया और फिर नतीजा सामने आया। उन दरिंदों ने पीड़ित लड़की के बाप के जिस्म में 3-3 गोलियां उतार दी। कौना धंधा से 6 गो लड़का पाला तवन पोसा तवन हमरा लड़का गाड़ी बेच के हमने के चोकर तवन आके तो ये थी दुआरी पे बानो ना मार के हमनी के धन बा रुपया बा। आज जोन घटना भइला कितने लोग रहलन? कोई ना रहे। ना ई जे गोली मारे वाला लोग आई रहन, कितने लोग रहन? संख्या 4 गो लोग रहल है। इस हत्याकांड से गुस्साए लोगों ने कई घंटों तक लाश के साथ सड़क को जाम कर दिया, विरोध प्रदर्शन भी किया। मृतक के परिजन अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग करने लगे। हालात ऐसे हो गए कि एसडीओ समेत कई थानों की पुलिस पहुंच गई। जिले के एसपी को भी कैंप करना पड़ा। काफी मशक्कत और आश्वासनों के बाद गांव वालों का गुस्सा शांत हुआ। इसके बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज सकी, लेकिन मृतक के परिवार में मातम जारी था। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। वो कुछ समझने के लिए तैयार नहीं थे। समझे भी तो कैसे? अपनी बेटी की आबरू बचाने की खातिर एक बाप की जान जो चली गई थी। घटना ही नहीं हुआ है इसमें इसके बच्ची के साथ परसों दिन बलात्कार के लोग भी प्रयास किए थे। उसी के खिलाफ इन लोग आज औरत लोग उसको डंडा से पीटे हैं और उसके बाद वो लोग मोटरसाइकिल से आए और इसको घर पर वहाँ पर यहाँ मड़ी में नाश्ता किए और जा रहा था। बेचारा ये सब सब्जी का दुकान करता है और आलू बेच रहा था और सिकरौल से बेच कर आया और उसको द्वार पर घर पर खींच करके आइए लोग मार दिए। ये पूरा मामला वसुदेवा ओपी के वसुदेवा गांव का है। गांव वालों के मुताबिक मृतक की बेटी जब भी शाम के वक्त बाहर जाती थी, कुछ मनचले उसके साथ छेड़छाड़ किया करते थे। इस बात की शिकायत लड़की ने अपने परिजनों से की थी। मृतक की पत्नी का कहना है कि समझाए जाने के बाद लगा कि मामला शांत हो जाएगा, लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा। तंग आकर गांव की महिलाओं और पुरुषों ने कुछ मनचलों को रंगे हाथ पकड़ लिया। उन लोगों की जमकर पिटाई की गई। इसके बाद गुस्साए मनचलों ने बदला लेने की ठानी। उन्होंने लड़की के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद गांव वालों का गुस्सा उबल पड़ा। वो विरोध करने लगे, मुआवजे की मांग पर अड़ गए। फिर मुआवजे का भी भरोसा दिया जाता है। जो मरे हैं श्री श्याम बिहारी राम, उनकी मृत्यु के पश्चात जो देय राशि होती है, कबीर अंत्येष्टि की राशि और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ की राशि इनको दे दी गई है। इसके अलावा जो अन्य चूँकि ये मृतक जो हैं वो भूमिहीन श्रेणी के भी हैं, इसलिए इनको 5 डिसमिल जमीन हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। और उसके अलावा जो शताब्दी कामगार योजना है उसके तहत
33,000 से 1 लाख के बीच में जो राशि देय होगी वह दिया जाएगा। और चूँकि मृतक अनुसूचित जाति परिवार से आते हैं, इसलिए जो एट्रोसिटीज एक्ट में जो प्रावधान है वो प्रक्रिया अनुसार। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस बारे में वसुदेवा ओपी को मौखिक तौर पर जानकारी दी गई थी, लेकिन कोई उचित कदम नहीं उठाया गया। गांव वालों का आरोप है कि अगर पुलिस हरकत में आती तो ये कांड नहीं होता। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी भी मौके पर पहुंच चुके थे। उन्होंने अपराधियों की पहचान किए जाने और उनकी जल्द गिरफ्तारी किए जाने की बात कही। था सुबह कुछ विवाद बड़ा था लड़की की छेड़खानी को लेकर, उसमें शायद कुछ बतरस हुआ था। शाम में उसी विवाद के चलते इस 2 लड़कों का नाम इन्होंने बताया, उसमें गोली मार दी गई थी। उसमें से एक अपराधी गिरफ्तार हो गया है और बाकी उसका हम लोग को पता चला है, जिसने कहा शरण लिया हुआ है, उसकी हम छापेमारी कर रहे हैं। एक बाप को अपनी बेटी की आबरू बचाने के लिए मुखर होना भारी पड़ गया। अगर एक बाप या तो चुपचाप अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ होता देखता रहे या फिर इसी तरह उसकी हत्या होती रहे। सवाल बड़ा गंभीर है, लेकिन एक बाप अपनी बेटी पर हो रहे अत्याचार को चुपचाप कैसे देख सकता है? पुलिस खामोश क्यों रहती है और वारदात हो जाने के बाद इतनी मुस्तैद क्यों हो जाती है? यही मुस्तैदी वो पहले दिखाती तो आज एक बेटी का बाप यूं न मरता। रवि मिश्र, जी मीडिया, बक्सर। आगे बढ़ते हैं और अब बात चोरी की। एक साथ 2 शोरूम में चोरियां होती है। चोरों ने दोनों शोरूम से लाखों रुपए और कीमती माल साफ कर दिया। जिस जगह चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया वो जगह एसपी और डीएम आवास से महज 500 मीटर दूर पर है। चोरी के तरीके ने पुलिस को भी चौंका दिया है। एक रात की वारदात, 2 शोरूम में चोरी, 5 लाख रुपए की चोरी। चोरों ने पुलिस को उड़ाए होश। नवादा में चोरों की चांदी। एक ही रात में वो 2 शोरूम को अपना निशाना बनाते हैं और करीब 5 लाख रुपए पर अपना हाथ साफ कर लेते हैं। जिन 2 दुकानों से चोरी की गई है वो दोनों दुकानें एक ही रोड पर हैं। ये नगर थाना इलाके का मामला है। रांची पटना रोड पर एक मोटरसाइकिल शोरूम और एक ट्रैक्टर शोरूम को चोरों ने अपना निशाना बनाया, जहां चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। वो जगह एसपी और डीएम आवास से महज 500 मीटर के फासले पर है। चोरों के चोरी करने के तरीके को देखकर पता चलता है कि चोरों ने एक ही तरीके से दोनों शोरूम में चोरी की है। बगल वाला शोरूम में हुआ तो बोला वाले आपका भी शोरूम में ताला तो अथी कबड़ा हुआ है सेटर। आके देखते हैं तब गैस काउंटर उधर सब थोड़ा। कितना का लगा? 2 लाख रुपया का रखे थे, उसमें 10-5 हज़ार रुपया खा। सबसे पहले चोरों ने शोरूम का ताला तोड़ा और फिर उसके बाद शोरूम का शटर तोड़ डाला। इसके बाद चोर शोरूम के अंदर दाखिल होते हैं और फिर अलमीरा तोड़ डालते हैं। मोटरसाइकिल शोरूम में से 1,60,000 रुपए नगद अपना हाथ साफ कर लेते हैं। इतना ही नहीं, चोरों ने मोटरसाइकिल के महंगे पार्ट्स पर भी अपने हाथ साफ कर लिए। ये सुबह में जो चोरी हुई है, रात की घटना है, रात में चोरी हुई है। सुबह में जो चोरों द्वारा जो अपराध शैली शटर उठाने का और ताला काटने का, ऐसा लगता है कि पेशेवर गिरोह द्वारा यह घटना कारित किया गया है कि ताला काटने का जो मशीन होता है, हैंड मशीन, उसका प्रयोग किया गया है और शटर का जो बलपूर्वक खींच करके उसके अंदर फिर घुसा दिया गया है। ये पेशेवर चोर के द्वारा किया गया है और ऐसा लगता है कि ये चलंत गिरोह के द्वारा, पेशेवर एवं चलंत गिरोह के द्वारा घटना कारित किया गया है। मोटरसाइकिल के शोरूम के बगल में ही ट्रैक्टर का शोरूम था। इस शोरूम को भी चोर नहीं छोड़ते हैं। चोरों ने यहाँ से भी 2 लाख नकद की चोरी कर ली। इस मामले की जानकारी शोरूम के मालिक को सुबह में मिलती है। मामले का पता चलने पर पुलिस को जानकारी दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। मामले की जांच शुरू होती है। पुलिस के मुताबिक ये एक ही गिरोह का काम है। पुलिस का ये भी कहना है कि ये किसी बाहरी चोरों के गिरोह ने अंजाम दिया है। पता लगाया जा रहा है इस संबंध में। एक दिन में 3 जगह चोरी होता है, रिटर्निंग वगैरह
ये ऐसा प्रतीत होता है कि बाहर का गिरोह है जो आया और एक लगातार घटना करते हुए निकल गया। इन दिनों नवादा शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में चोरी की वारदात लगातार बढ़ रही है। 2 महीने के अंदर शहर में चोरी की 7वीं घटना है। साफ है कि चोरों ने पुलिस के लिए चुनौती पेश कर दी है। देखना है कि पुलिस इस चुनौती से कैसे निपटती है। यशवंत कुमार सिन्हा, जी मीडिया, नवादा। जुर्म का सफर अभी बाकी है, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भोजपुर जिले में एक बार फिर दहशत का माहौल है। ताजा घटनाओं और पुलिस का लापरवाही भरा रवैया दोनों ने एक बार फिर लोगों को उस दौर की याद दिला दी है जब रणवीर सेना और माले के बीच खूनी खेल से जिले की धरती लाल हो गई थी। फिर शुरू होगा नरसंहारों का दौर, फिर बहेगा खून, प्रतिशोध की आग में फिर झुलसेगा भोजपुर। नब्बे की दशक में रणवीर सेना और माले की खूनी अदावत का दौर आज भी लोगों के दिल में दहशत भर देता है। इस खूनी खेल के दाग आज भी पूरी तरह धुल नहीं पाए हैं कि एक बार फिर जिले का दक्षिणी इलाका सुलगने लगा है। पिछले सप्ताह अजीमाबाद थाना क्षेत्र के बड़गांव में माले नेता सतीश यादव की हत्या और फिर कुछ ही घंटों बाद सतीश की हत्या के आरोपी मुखिया के फूफा जेपी सिंह की हत्या के बाद खूनी अदावत की आहट फिर से सुनाई देने लगी है। जो 1990 में हुआ था नरसंहार, उसी के चश्मे में आज भी वो लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग के मार कर सके, काट सके। आज भी वो लोग रेलने के लिए तैयार हैं। प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन अपनी आराम से शर्ट वगैरह खोल के पड़ी हुई है खा पी के दुर्गा मंडा के पास में। प्रशासन से जाके जब भी ये बात बोल रहे हैं, प्रशासन कोई अपना वर्दी में नहीं है। लोगों का कहना है कि सतीश यादव की हत्या के प्रतिशोध में माले ने जेपी सिंह की हत्या की है। सबसे बड़ी बात ये कि हत्या के 1 सप्ताह बाद भी जेपी सिंह का शव नहीं मिल पाया है, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। सतीश यादव का जब मर्डर होता और गांव के हमारे रिंकू मुखिया मारते और गांव के लोग वहां पर जानते, तो हमारे ज्योत प्रकाश भैया, मैं उनका छोटा भाई हूं, उनको वहां पर उधर वो नहीं जाते और उनको घेर कर। सतीश यादव की हत्या किसने की? सतीश यादव की हत्या एक राजनीतिक तहत के प्रति हुआ है। उनको माले नहीं मारा है और माले मारकर उनको वहां पर छोड़ दिया और हमारे भैया उधर गए थे, उनको बड़ेआम घेर करके मार दिया गया। हालांकि पुलिस दहशत की बात से साफ इनकार कर रही है और दोनों हत्याओं के बाद भी पूरी तरह लापरवाह दिख रही है। शाहबाद रीजन के डीआईजी की बातों से तो लग रहा है कि दोनों हत्याओं के बाद भी इलाके में सब कुछ सामान्य चल रहा है। लोगों को बाहर निकलना मुश्किल है, इसको लेकर गांव में तनाव बढ़ा हुआ है। मैंने आपके द्वारा क्या कदम? देखिए, अभी तक ऐसा कुछ हमारे संज्ञान में नहीं है। मेरी जो ड्यूटी है, हम लोगों ने पब्लिक की सुरक्षा के लिए मैंने मजिस्ट्रेट का, पुलिस का सारा कर दिया है और बगल के अगल बगल के थाना काफ़ी पेट्रोलिंग हमेशा अपने क्षेत्रों में हो रही है। और जबकि दोनों की हत्या हुई है, एक डेड बॉडी मिला है कि नहीं मिला है, लेकिन वैसा नहीं है कि कोई घर से नहीं निकल रहा है, नहीं आ रहा है। सारे लोग बाहर के मार्केटों में आ रहे हैं, जा रहे हैं। पुलिस की थ्योरी से लग रहा है कि वो जानबूझकर आने वाले खतरों से अनजान बने रहना चाह रही है। हालिया घटनाओं और उस पर पुलिस की लापरवाही भरे रवैये से जिले की शांति को नजर लगने का खतरा फिर से मंडराने लगा है। मनीष, जी मीडिया, आरा। ब्रेक के बाद बात करेंगे गढ़वा की। बने रहिए हमारे साथ, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गढ़वा पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने हथियार के साथ 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। इसके बाद पूछताछ में जो खुलासा होता है
उस खुलासे को सुनकर पुलिस के होश उड़ जाते हैं। हथियारों का ये जखीरा अपने आप में ही सब कुछ बयां कर देता है। इन हथियारों को गढ़वा पुलिस ने बरामद किया है। साफ है कि पुलिस के लिए ये एक बड़ी सफलता है। शहर थाना इलाके के टंडवा मोहल्ले से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कहा जा रहा है कि गिरफ्तार चारों शख्स कुख्यात अपराधी विकास दुबे के गुर्गे हैं। विकास दुबे पलामू प्रमंडल का कुख्यात अपराधी है। आरोप यह भी है कि बरामद हथियारों को विकास दुबे के कहने पर किसी को हथियारों की सप्लाई की जानी थी, लेकिन पुलिस को इसकी भनक मिल जाती है। इसके बाद पुलिस ने अपनी एक टीम तैयार की। ये टीम अपराधियों की धरपकड़ में जुट जाती है। टंडवा चेक नाका के पास तलाशी अभियान में 2 अपराधी पुलिस के गिरफ्त में आते हैं। इसके बाद गिरफ्तार अपराधियों से पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है। उनकी निशानदेही पर पुलिस 2 और अपराधियों को गिरफ्तार करती है। पर गढ़वा पुलिस द्वारा दो अपराधियों को, जिनके संबंध में सूचना मिली थी कि वे लोग हथियार लेकर के बिक्री करने के लिए आए हैं, उनको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उनके निशानदेही पर 2 अन्य और आपराधिक को पकड़ाया गया। चारों के पास से 1 कार्बाइन, 2 मैगजीन और 24 गोली 9mm की 24 गोली बरामद की गई है। 5 मोबाइल भी बरामद किया गया है। 5 मोबाइल, 1 टेम्पू और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से 1 कार्बाइन, 24 जिंदा गोली, 1 ऑटो, 1 मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल बरामद किया है। अब पुलिस ये जानने में जुटी है कि बरामद हथियारों की सप्लाई किसे की जानी थी। सवाल ये भी है कि विकास किस घटना को अंजाम देने वाला था। फिलहाल पुलिस इन सब बातों की तहकीकात कर रही है। इन लोगों पर यह संदेह है कि ये विकास दुबे के नाम पर, विकास दुबे के कहने पर ये लोग कार्बाइन का बाजार में लेकर बेचने या किसी को देने के लिए आए थे। पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता जरूर मानी जा सकती है, लेकिन विकास दुबे का फिर से अपराध की जगत में घुसना पुलिस के लिए चिंता का बड़ा सबब है। अब पुलिस को देखना है कि वो इस नए हालात से कैसे निपटती है। चंदन कश्यप, जी मीडिया, गढ़वा। जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही। आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।